दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रैब रिबॉर्न। इस क्रैब रिबॉर्न का सीजन 3 आ गया है और आप ही में से एक ने मुझे फरमाइश की है कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं और मैंने ऑलरेडी ही क्रैब रिबॉर्न सीजन 2 का एक्सप्लेन किया हुआ है जो बहुत ही अच्छा और डिटेल के साथ है। उसे आप मेरे दूसरे चैनल लेट्स गो स्टोरी टाइम में देख सकते हैं, जिसे आप मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस सीजन में क्या होने वाला है तो चलो देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा वू शेंग के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं। वू शेंग एक ऐसा इंसान होता है जहां पर टेक्नोलॉजी आम होती है, लेकिन सडनली ही उसका जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है उसी वक्त वो एक अलग डायमेंशन में आ गया होता है और उसे खुद को भी नहीं पता इस डायमेंशन में क्या होता है। और इसी तरह उसकी मुलाकात सोंग यू से हुई होती है और सोंग यू इसकी हेल्प भी करती है और साथ ही वू शेंग ने बहुत कुछ कर दिया होता है जिसकी वजह से वो भागता भागता एक सिटी में आता है। उस सिटी का नाम क्या है आप मुझे खुद कमेंट में जरूर बताएंगे कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप मेरी स्टोरी को कितना अच्छे से सुनते हैं। और उस शहर में किसी भी इंसान को नहीं मारा जा सकता और उसी जगह से ही किलिंग करने का या कोई भी टास्क मिलता है। एक बार रेड किलर यानी कि आँखी भी इसकी हेल्प करती है, जिसकी वजह से वू शेंग ने उसे इस शहर से जाते हुए बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स दिए होते हैं और कहा भी होता है अगर हम फिर से मिले तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। और वू शेंग अब इस शहर के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि उसने डाइवूजी को मार दिया होता है और डाइवूजी कोई और नहीं वी होती है। और साथ ही सोंग यंग जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है उसे डाइवूजी ने जहर दे दिया होता है, पर उसका एंटीडोट उसे मिल गया होता है। पर सोंग यू होश में आते ही वू शेंग को भूल गई होती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या होने वाला है। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। और फिर हम वू शेंग को देखते हैं जो एक बटरफ्लाई को देख रहा होता है और सामने एक लड़की कुछ कह रही होती है और वो बटरफ्लाई उड़कर उसके पास आ जाती है और वू शेंग ने उस पर गन टारगेट की होती है और पूछ रहा होता है तुम हो कौन। तो वो लड़की कहती है एक दफा सोए हुए आदमी पर एक बटरफ्लाई उड़कर चली जाती है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। और ये ड्रीम इतना खूबसूरत है कि तुम जागना ही नहीं चाहते। वैंग शेंग अब तुम्हारा जागने का टाइम हो गया है। और उस बटरफ्लाई को उड़ते हुए दिखाते हैं और फिर हम मोबाइल देखते हैं जहाँ पर 7 बजे का अलार्म बज रहा होता है। और फिर वू शेंग को दिखाते हैं जिसकी आँख खुलती है और उसने वही आर्मी ड्रेस पहना हुआ होता है। वैसे तो मुझे डाउट होता है कि ये स्लीपिंग ड्रेस की जगह पर इसने आर्मी ड्रेस क्यों पहना हुआ है। और वू शेंग जब जागता है तो वो अपने आप को आसपास चीजों को देखने लगता है, उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा होता। तो वो अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करता है पर उसके पास चीजें तो होती ही नहीं है जिससे वो कनेक्ट कर सके। और फिर वो विंडो की तरफ देखकर बोलता है सब कुछ वैसा तो है लेकिन कुछ स्ट्रेंज लग रहा है। और फिर डोर बेल बजती है जिससे उसे लगता है कोई गड़बड़ है। तो वो अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है पर गन उसके पास नहीं होती है क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। तो फिर वो सिंपल एक ही काम करता है, आसपास पड़ी हुई चीजों को देखता है और फिर वहाँ पर उसे एक वायर नजर आता है तो वो अपने हाथ में ले लेता है और फिर दरवाजे से दिखने लगता है कि उस साइड पे है कौन, पर उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। और फिर दरवाजा खुलने लगता है तो वू शेंग दरवाजे के दूसरे साइड पे खड़ा हो जाता है और जैसे ही कोई अंदर आता है तो वू शेंग अटैक कर देता है और उस वायर से गोया का गला पकड़ लेता है। और फिर गायू उसे कह रही होती है मिस्टर वेंग आप क्या कर रहे हैं। और फिर वू शेंग उसे देखता है तो वो देखता है ये तो गायू है तो उसे छोड़ देता है। तो गायू उसे बोलती है तुम करना क्या चाहते थे। तो वो बहाना बनाकर बोलती
बोलता है पता नहीं, और वो अपना वायर रखकर उससे पूछता है अभी तुमने मुझे किस नाम से बुलाया? तो वो बोलती है मिस्टर वेंग, और आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आपको इसी वक्त चलना होगा। और आपने क्या पहना हुआ है? जल्दी से चेंज कर लें। और फिर वेंग शेंग ने ड्रेस चेंज करके बाहर की तरफ आ गए होते हैं और वहाँ पर गायू उससे बताती है आप एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और वहाँ पे एक टैक्सी वाला मिलता है जो कह रहा होता है अगर आपको लेट नहीं होना तो आप लोग मेरी टैक्सी में आ सकते हैं, हमारी कंपनी अलाउ नहीं करती कि हम किसी और के जरिए सफर करें। और ये बात गायो आराम से बोल रही होती है। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है टैक्सी ड्राइवर। लेकिन वो शेंग उसे देखकर थोड़ा कुछ सोचने लगता है कि मैं इसे शायद जानता हूँ। और वो शेंग सोच रहा होता है कि ये सब कुछ सॉन्ग मिंग तो नहीं कर रहा, मुझे किसी भ्रम में फंसा दिया हो। और गायू उसे बता रही होती है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। तो वो बोलता है मैं प्रेसिडेंट कैसे बन गया? तो गायू उसे बोलती है शादी करके। तो वो शेंग ये सुनकर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है मेरी एक ब्राइट भी है। तो वो बताने लगती है सान वो ग्रुप के डॉटर से तुमने शादी की है, उसका नाम मिस सॉन्ग है, यानी कि सॉन्ग मिंग, जो उसकी अच्छी सी दोस्त है और जो सब कुछ भूल चुकी है। उसकी इससे शादी भी हो चुकी है इस जगह पर। और वो कहती है जैसे ही तुमने उससे शादी की तुम उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो वो गायू से पूछता है क्या तुम किसी भ्रम को जानती हो? तो वो कहती है भ्रम? तो वैसा भ्रम अगर हम किसी मॉन्स्टर की आंखों में देख लें तो वैसे हमें वहम होने लगता है। तो गायू बोलती है वो कहाँ पर है? ओह, क्या तुम्हारा मतलब ये तो नहीं अगर हम किसी की आंखों में देखें तो हम किसी भ्रम में चले जाते हैं और हमारे माइंड को वही कंट्रोल कर लेता है। और फिर वो अपना मोबाइल देती है और कहती है क्या वो ये तो चीज नहीं? और जब वो शेंग वो सीन देखता है तो ये सीन हमने पहले भी देखा होता है। और वो शेंग अभी कुछ बोले तो गायू बोलती है हम आ गए। और वो शेंग उस बिल्डिंग को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसा वहम है। और वो जैसे ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा होता है वहाँ पर दिखाते हैं कि कुछ गार्ड जा रहे होते हैं। और फिर हम सॉन्ग यू को देखते हैं जिसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया होता है, जो गार्ड के साथ जा रही होती है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो उसका ड्रेस कलर, तो आप इसके कलर को देखें, पिंक और ग्रीन कलर। उसका ड्रेस कलर अभी भी वैसा ही है, पिंक और ग्रीन कलर। ये क्या इत्तेफाक की बात है। और सॉन्ग यंग उसे देखकर कार में बैठ जाती है। अगर ये इसकी वाइफ है तो इससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई और उसे कुछ कहा क्यों नहीं? इतनी अजीब बात है। तो वो शेंग उसी को देख रहा होता है तो गायू उसे बोलती है होश में आओ, हमें देर हो रही है। तो वो जाते हुए बोलता है मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही कोल्ड हार्टेड नहीं है। तो गायू उसके जवाब में उससे पूछती है क्या कल तुमने इसे खुश किया था जो आज इसने तुम्हें पहली बार मुड़कर देखा? और वो शेंग जैसे ही कंपनी के अंदर दाखिल होता है तो सभी जो लोग होते हैं उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। और वो शेंग बस उन्हीं लोगों के फेस को देख रहा होता है क्योंकि सभी लोग जाने पहचाने लग रहे होते हैं। और जो इससे मिलने आता है वो सॉन्ग यू का अंकल होता है, अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पर सभी लोगों की शक्ल किसी न किसी कैरेक्टर से मिल रही होती है। और वो शेंग समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है उसके साथ। और वो शेंग अपने उसी दोस्त को देखता है जो हमेशा ही बेगर होता है और वो उसे देखकर हैरान होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर लिफ्ट से एक लड़की निकलती है और वो कोई और नहीं आखी होती है, यानी कि ड्रेड किलर। और वो शेंग उसे देखकर हैरान होता है और फिर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। और वो मीटिंग के बाहर खड़े हुए सब सोच रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और गायू की आवाज सुनाई देती है और फिर वो बाहर निकलती है गायू। वो शेंग पूछता है क्या अभी भी मीटिंग होगी? तो गायू उससे गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या अब भी मीटिंग हो सकती है? मीटिंग एंड होने के बाद ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो गायू उसे तो गायू उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है चलो मेरे साथ। और कहती है ये तुम्हारा रूम है। तो वो पूछता है क्या मैं गेम प्लानर हूँ? तो गायू बोलती है तुम इसमें से कुछ नहीं हो, तुम बस एक बेकार हो
तो वू शेंग को उसका बोलना पसंद नहीं आता और कहता है तुम क्या बोल रही हो। और फिर गायू अपने आप को कहती है कूल डाउन कूल डाउन। और गायू अपने मन में बोल रही होती है 这里就是王总您的办公室啦。 मैं इसे कैसे बताऊं कि ये इस कंपनी में बेकार है, किसी भी काम का है नहीं। तो ये सब कुछ इसे सोंगयू की वजह से ही मिला है। तो वो बात घुमाने के लिए वो उसे कहती है मिस्टर वेंग सोंगयू का बर्थडे आने वाला है तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और वो वहाँ से भाग जाती है। तो वो शेंग कहता है उसका बर्थडे है कब। और वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो कहाँ रुकने वालों में से थी। और फिर वो चेयर पर बैठकर और वो अपनी फाइल देखने लगता है और उसे अपने बारे में कि मैं 7 लेवल पर हूँ और मैं वीडियो वेबसाइट बनाता हूँ और ये लेवल क्यों लिखा हुआ है। और फिर सोंगयू का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो वो शेंग को लगता है क्या इसे मैं अभी भी याद हूँ। तो वो भागकर जाने लगता है जहाँ इसने बुलाया होता है। और फिर वो शेंग उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है और अंदर जाकर सोंगयू के पास बैठता है। तो सोंगयू से बोलती है मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करो। वो एक USB दिखाकर उसकी तरफ बढ़ा देती है और उसे याद आता है कि इस USB के अंदर क्या है। तो वो उसे सच नहीं बताता क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि वो किसी वहम में फंसा हुआ है। मुझे क्या एक्सप्लेन करना है। तो सोंगयंग कहती है हम दोनों ही एग्री हुए थे अगर तुम कोई गलती करते हो तो तुम समझ सकते हो हमारी ये शादी टूट सकती है। तो यानी कि मुझे लगता है कि इस डायमेंशन में वो शेंग इसे ये दिखाकर ब्लैकमेलिंग करके इससे शादी की हो। तो वो उससे पूछती है मुझे सच बताओ इसमें है क्या। तो वो उससे कहती है अगर तुम कुछ गलत करोगे तो हो सकता है कि हमारा रिश्ता भी टूट जाए। और वो उससे पूछने लगती है कि इसके अंदर है क्या। तो वो शेंग उसे कुछ नहीं बताता और बस कह देता है कोई झूठ बोल देता है और उसकी झूठी बातों को सच समझकर मान लेती है। और सोंगयू से बोलती है मेरी फैमिली में तुम्हारी वैल्यू बहुत कम है तो तुम्हें हॉनेस्ट रहना होगा। और फिर वेटर आता है और कहता है आपका खाना आ गया। और जैसे ही खाना आता है तो वो खाने की तरफ बड़े अजीब तरीके से देखने लगता है। और अगर आप सभी को याद हो पर वो शेंग सोंगयू से लड़ते लड़ते उसे अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में ले गया होता है। तो उसने उसी वक्त उसके लिए ये डिश बनाई होती है और उसे सर्व की होती है। तो वो ये देखकर हैरान होता है कि तो ये मैंने बनाई हुई डिश है पर यहाँ पर कैसे। और फिर वो बड़े उदास होकर विंडो की तरफ देखता है तो उसे बाहर सोंग मिंग नजर आता है। सोंगयू से कुछ न कुछ बातें कर रही होती है पर वो शेंग का ध्यान पूरा विंडो की तरफ होता है और वो उससे कहता है मुझे अभी इसी वक्त बाथरूम जाना है। तो वो हैरान होती है तो वो कहता है बस 2 मिनट के लिए। तो सोंगयू बोलती है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो वो एग्री करता है और वो चला जाता है। और वो जाते हुए कहता है ये सब कुछ वहम है और मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। और वो बाहर निकल जाता है सोंगयू की तरफ उसे ढूंढने लगता है और वो उसे बिल्डिंग के कॉर्नर से जाते हुए देखता है। पर वो जैसे ही वहाँ आता है पर उसे सोंगयू जरा भी नजर नहीं आता। तो वो कहता है शायद मेरी आंखों का धोखा है। और फिर वो फिर से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। तो हम एक आदमी को दिखाते हैं जो क्रीपी स्माइल करता है और वो कार के अंदर होता है और कार को वो चलाता है जैसे वो कुछ गलत करने वाला है। और फिर वो शेंग को दिखाते हैं जो रोड की तरफ चल रहा होता है और सामने वो उसी लड़की को देखता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और साथ ही जो वो जा रहा होता है जो ग्रीन सिग्नल होता है वो सडनली रेड सिग्नल हो जाता है और वो शेंग के सामने कार उसी के पास आ रही होती है वो भी बड़ी स्पीड के साथ। तो वो शेंग उसी देखता है और साइड में हो जाता है। वो तो बच जाता है पर वो कार किसी और को हिट कर देती है जिसे वो शेंग ने केयरफुल रहने को कहा होता है पर फिर भी वो कार उसे हिट कर चुकी होती है। और जैसे ही वो शेंग उस आदमी के पास जाता है और उसे देखने लगता है तो एक अजीब सा ही दिखाई देता है क्योंकि वो मर तो गया होता है
पर कोई खून नहीं दिखाई दे रहा होता और अजीब सी लाइटें उसके आसपास से दिखाई दे रही होती हैं, जिससे लगता है कि ये पूरी दुनिया ही एक वहम है। और वू शेंग सोचता है ये सब कौन कर रहा है। कार की तरफ देखता है तो वो लड़का कहता है तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें हेलो कहने आया था। और उस लड़के की शक्ल तो नहीं दिखाते और उस लड़की को दिखाते हैं जो इसी की तरफ आती है। अभी सही टाइम नहीं आया और वो एक चुटकी बजाती है और फिर वू शेंग को दिखाते हैं जो अपनी बेड से उठा होता है और साथ ही उसका अलार्म भी बज रहा होता है। और हम लोग ये बात तो जान गए हैं ये अच्छे खासे भ्रम में फंसा हुआ है। और वू शेंग कहता है फिर से मैं यहाँ पर, और इस बार थोड़ा सा अलग होता है और इसने आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई होती और साथ ही उसके पास बहुत सारे हथियार भी होते हैं जैसे पहले नहीं थे अब हैं। और इस बार गायो चिल्ला चिल्ला कर उससे कह रही होती है अब उठ भी जाओ। तो वो दरवाजा ओपन कर देता है तो गायो बोलती है आज के दिन सोंग यू का बर्थडे है। और वू शेंग उसी होले में होता है तो गायो वू शेंग को दिखती है तो शर्मा जाती है और वो उसके मसल को देखकर कहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर वू शेंग को दिखाते हैं इस बार वू शेंग गायो को फॉलो नहीं कर रहा होता और इस बार गायो वू शेंग को फॉलो कर रही होती है और गायो उसे रोक भी रही होती है। और वू शेंग कहता है मुझे सच को तलाश करना ही होगा आखिरकार हो क्या रहा है। और वो वहाँ पर ही आता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता है और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल देखकर उसे परेशानी हो रही होती है और उसे लगता है वो बहुत ही बड़े वहम में फंस गया है, अब मुझे कुछ तो करना होगा। और फिर अपने पाँव को पूरे अराउंड घुमाता है तो एक पुल गिर जाता है तो वो बोलता है ये वहम कैसा वहम है जिसको मैं देख तो सकता ही हूँ, उसे छू भी सकता हूँ और मैं कैसे ड्रीम में फंस गया हूँ। और फिर वो गायो के पास जाता है, गायो डर रही होती है और फिर वू शेंग उसकी फाइल लेकर उसके सर पे दे मारता है और पूछता है अब हमें कौन सी कंपनी में जाना है। तो गायो जल्दी बोलती है नहीं नहीं अभी तो कहीं नहीं जाना, हमें तो सोंग यू की बर्थडे पार्टी में जाना है। तो वू शेंग कहता है तो चलते हैं। तो गायो बोलती है रुक जाओ पहले मैं कार तो बुला लूं। तो वू शेंग बोलता है क्या हम चलकर नहीं जा सकती। तो गायो बोलती है तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते, तुम इतनी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, किसी भी तरह तुम्हारे लिए तो अच्छा खासा बंदोबस्त होना चाहिए। और वू शेंग को पता लगता है उसे कहीं और नहीं डाई फैमिली के अरेंज किए हुए फंक्शन में जाना है और ये पार्टी सोंग यू के लिए रखी होती है। और फिर पार्टी का माहौल दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़की पियानो बजा रही होती है और वो लड़की कोई और नहीं वही लड़की होती है। और फिर डाई फैमिली का लड़का दो लड़कियों के साथ बैठा हुआ उनके साथ फन कर रहा होता है और सामने बैठा लड़के को दिखाते हैं जो वो बोर होकर वहाँ से चला जाता है। वो कौन है अभी हम कुछ नहीं जानते। और फिर सोंग यू और उसके अंकल को दिखाते हैं तो सोंग यू कहती है ये डाई हुआई है तो उसे गुस्सा भी आ रहा होता है डाई हुआ ऊपर, मुझे लगता है कि मुझे इसे फेंक देना चाहिए यहाँ से। तो सोंग यू उसे मना करती है, उसका अंकल वहाँ से चला जाता है और फिर सोंग यू आगे बढ़ती है और फिर दाई हुआई उसे देखता है तो उन लड़के को जाने का इशारा करता है और दाई हुआई की तरफ आता है। तो सोंग यू को दिखाते हैं जो भाग रही होती है क्योंकि वो उसके पीछे होता है, पर सडनली दाई हुआई उसके सामने आता है और कहता है मैम सोंग। और वो कहता है मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारे लिए ही आया हूँ और वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तो सोयंग उसे बोलती है क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरी जगह सो वू ग्रुप में मौजूद हो तो इसीलिए तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दाई हुआई उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सोंग यू पीछे की तरफ जा रही होती है और दाई हुआई उससे कहता है क्या कोई इतना पावरफुल है कि मुझे रोक सके, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई मुझे रोक सकता है, यहाँ तक कि सियान वो ग्रुप भी मुझे नहीं रोक सकता। जल्दी या देर से मैं सब कुछ हासिल कर ही लेता हूँ। और वो बड़ी खौफनाक हंस रहा होता है जिसे देख के लोग
बातें करने लगते हैं और डाई हुआई उससे बोलता है, सोंगयू तुम्हारी शादी तो डाई फैमिली में होने वाली थी, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा रियल घर कहाँ है। तो सोंगयू डरते डरते पीछे जा रही होती है और वो उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। तो सोंगयू गुस्से में कहती है, मेरा पहले से ही फियांसे है। अगर आप सभी को याद हो तो पहले ऐसी पोर्ट में भी ऐसा ही हुआ था। सोंगयू ने अचानक से ही झूठ कहा था कि मेरा पहले से ही फियांसे है, पर इस बार तो ये सच होता है। और वो डाई हुआई को कहती है, मेरे पहले से ही फियांसे है। तो वो इसका मजाक बनाता है, हाँ है, पर वो मुझे नहीं रोक सकता और तुम्हें मुझसे आज जरा भी नहीं बचा सकता। और अपना वाइन का ग्लास वहाँ पर फेंक कर उसके चेहरे पर हाथ रखता है। वहाँ पर सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं और समझ में उन लोगों को कुछ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। और उसी वक्त एक एप्पल उड़ता हुआ इसकी तरफ आता है, जिसे डाई हुआई आराम से पकड़ लेता है। और जैसे ही वो एप्पल पकड़ता है और चाकू सीधा उस एप्पल पर लगता है। और ये सब किसी और ने नहीं, हमारे हीरो वू शेंग ने ही किया होता है। तो वो उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सियांग वू ग्रुप ने सच में एक वेस्टेड आदमी से तुम्हारी शादी कर दी है। और फिर डाई हुआई उसी एप्पल में से चाकू निकाल कर करतब करते हुए उसके सामने पड़े हुए वाइन के ग्लास पर निशाना मारता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। और फिर वू शेंग स्माइल करता है और अपनी गन को उसकी तरफ बढ़ा देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और आसपास के लोग भी डर रहे होते हैं। और वू शेंग गन का ट्रिगर चलाने ही वाला होता है तो डाई हुआई के पसीने छूटने लगते हैं। और जैसे ही ट्रिगर को क्लिक करता है तो उसमें से आग निकलती है और डाई हुआई तो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है ये देखकर। और वो अपनी नजर चुरा लेता है और जब उसे पता लगता है कि ये तो नकली गन है तो उसे गुस्सा तो आता है और साथ ही वो देखता है कि गाय उसकी वीडियो बना रही है। तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं असिस्टेंट हूँ ना, तो मैं अपने बॉस की बात मान रही हूँ और उनके अच्छे मोमेंट को कैप्चर कर रही हूँ। और वो बड़े ही गुस्से के साथ कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो डरते हुए अपने मोबाइल को छुपाकर बोलती है, कुछ खास शूट नहीं हुआ है, मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, तुम टेंशन नहीं लो। और फिर डाई हुआई का ध्यान वू शेंग अपनी तरफ करता है और उसे एक जोरदार पंच दे मारता है। तो डाई हुआई गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच मारने की? और वो उसे मारने जाता है तो वू शेंग उसे एक और पंच मारता है, जिसकी पिक्चर गायू ले रही होती है। तो डाई हुआई को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है और वो कुछ ज्यादा कुछ कहे वू शेंग उसे बेहोश कर देता है। तो सोयंग उसके पास आती है और उसके पेट पर हल्का सा पंच मारती है और उससे कहती है, तुम जानते हो तुमने अभी किसे बीट किया है? ये डाई फैमिली का बेटा है। तो सोंगयू से कहती है, लास्ट टाइम तुम मुझे छोड़कर चले गए थे और सडनली तुमने इसे हिट किया है और तुम्हें पता है डाई फैमिली के लोग तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वू शेंग कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जो इसने अभी किया वो इसलिए ये सब कुछ डिजर्व करता है। और फिर बहुत सारे गार्ड यहाँ पर आते हैं और डाई हुआई को चेक करते हैं और फिर सारे गार्ड और वू शेंग के चारों ओर उसे घेर लेते हैं और फिर वो मिस्ट्री आदमी को दिखाते हैं। और यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा कि वू शेंग के साथ अब क्या होने वाला है और ये जो आदमी है वो है कौन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जब तक के लिए बाय बाय।